हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थविज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवे मोहितसुरयाः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत् सर्वमृषा धाम्नास्मिन् सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है? आमो मरुदुः मेध पृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिताणो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ सुता अस्तेषां वर्षगिरियः क्षेप्ता सप्तैव नद्य श्चाभिखयातः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतोऽज्ञा आर्यका तीर्थव्रती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। अब यहाँ पे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, महाराज घृत पृष्ठ के पुत्रों का नाम आम, मधुरू, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम है शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्ण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम अभया, अमृतौज्ञा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यासामंभ पवित्रमा मल्लमुपयुज्याना पुरुषा ऋषभ द्रण्य देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपो मयम देवमपाम पूर्णेना अग्जलिना यजन्ते। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, क्रौंच द्वीप के निवासी 4 वर्ण में विभाजित हैं: पुरुष, ऋषभ, द्रवण तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण, जिनका रूप जल के समान है, के चरणावृंदों पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, आपा पुरुष वीर्याः स्था पुनन्ति भूर्भुवः सुवः तानः पुनीतामि भग्नैः स्पृशेतामात्मना ध्रुव इति। सुखदेव जी कहते हैं, क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक, पूर्वलोक तथा स्वर्गलोक को पवित्र करते हैं। आपके स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम सब आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करते रहे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं पुरस्ता अतक्षिरो दात परित उपे उपवेशितः शाकदीपो द्वात्री सललक्षयो जनायामः समानेन च दधीमन्तो बोधेन परितो यस्मिन् शापो नाम महीरुः स्वशैक्रवयः यस्य स्महाशुरविगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति। अब सुखदेव जी कहते हैं, क्षीर समुद्र से बाहर शाक द्वीप है, जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन यानी 26 लाख मील है। जिस प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही क्षीर सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। शाक द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है, जिसमें इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं,
तस्यापि प्रयव्रत एव धीपति नार्मणा मे मे मेधातिथि सो अपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान पुरोजव मनोजव पवमान रूपाणि कचित् रेप बहुरूप विश्वधार संज्ञानि नधाप्याधिपति अन्न स्वयं भगवतयन्तन्त आवेशी तमति अस्तपोवनम प्रविवेश। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र में मेधातिथि है। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम है पुरुजव, पुरुजव, मनोजव, पवमान, धूमानिक, चित्ररेप, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेघापति स्वयं विरक्त हो गए और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणार बिंदों में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग एक तपोवन में प्रवेश किया। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, एतेषां वर्ष मर्यादा गिरयो नद्य अश्च सप्त सप्तैव ईशान उडु ऋषंगो बलभद्रः शतकेशरः सहस्र अस्त्रतु अष्टोटो देवपालो महानस इति अनद्धायुर्ताम् उभयस्त पृष्टीर् पराजितः पंचपदी सहस्र अस्त्रु तीर्णी जठी तीरति तीरिति। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र, देवपाल तथा महानस हैं तथा नदियां अन्यथा, आर्युदा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र, अश्रुति तथा निजघृति है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तद्वर्ष पुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दान व्रतानुव्रता व्रत नामानु भगवंतं वायवात्मकं प्राणा यामा विदुतर जस्तमसा परम सामाधिना यजन्ते। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, उन द्वीपों के वासी भी ऋतव्रत, सत्यव्रत, दान व्रत तथा अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के ही समान है। वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा वायु रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अंतः परिवर्षय भूतानि यो बिभर्तयात्मा हेतुभिः अंतर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्। सुखदेव जी कहते हैं, शाकद्वीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्द में करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं तथा यथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवमेव दधिमंडो दात्परतः पुष्कर विपस्ततो द्विगुण द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा मलकन्यकपतनायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। सुखदेव जी कहते हैं, दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य द्वीप है, जो इस समुद्र से दुगनी चौड़ाई वाला अर्थात 64,000 योजन 64 लाख योजन 22 लाख मील है। यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान दिव्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है, जो सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तदत्त विप मध्ये मानसूत्तर नामक एवाचीन पराचीन वर्षयो मर्यादा मर्यादा चलो
अयुत योजनो अक्षरायामो यत्र तु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादिना व्यदुपरिष्टा अत सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभयां परिभ्रमति। अब सुखदेव जी कहते हैं, उस द्वीप के बीचों बीच भीतरी तथा बाहरी ओर की ओर सीमा बनाने वाला मानसोक्तर नाम का एक पर्वत है। यह 10,000 योजन यानी 80,000 मील ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की पुड़ियां हैं। सूर्यदेव अपने रथ पे आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन रहता है कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी दिशा में रात्रि होती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तदद्विपस्याप्यधिपतिः दैव्रतो विधिहोत्रो नाम अतस्यात्मजो रमन् कधात किनामानो वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद् भगवत कर्मशील एवासते। सुखदेव जी कहते हैं, इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था, जिसके रमणक तथा घातकी नामक दो पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेघातिथि के समान श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद्वर्ष पुरुषा भगवंतम ब्रह्मरूपीणम सकर्मकरेण कर्मणा राधयन्तिदं चोदाहरन्ति। और सुखदेव जी कहते हैं, इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? यत् कर्मय मयम लिंगम ब्रह्मलिंगम जनो अर्चयति अर्चयित एकांत मत्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः इति। किस प्रकार से स्तुति करते हैं वहां के वासी? भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं, क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान की स्तुतियां प्रकट होती हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दस दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, श्री ऋषि उवाच ततः परस्तालोकालोक नामाचलो लोकालोकयो राले परिदक्षिप्तः। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन दो भागों में विभाजित कर देता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यावन मान सुक्तद मेरगोरंतरम तावती भूमि कांचन्य अन्यादर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथंचित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वश असत्व परिहर्तासित। अब सुखदेव जी कहते हैं, मृदुल जल के सागर से आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर मानसोत्तर पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है उतनी भूमि है। उस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है, जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परिवर्तित कर देती, अतः इसमें गिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। फलतः सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमय भूमि का परित्याग कर दिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्त वृत्तिनावस्थापयते। अब सुखदेव जी कहते हैं, जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वाले देश के मध्य में एक विशाल पर्वत है, जो इन दोनों को पृथक करता है, अतः लोकालोक नाम से विख्यात है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, लोकत्रयान्ते परितः ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवा पर्वतगणानां ज्योतिर्गणानां
गभस्तयो अर्वाचिनाम् अस्त्रीं लल्लोका नावितन्वाना न कदाचित् पराचिना भवितुरुमुत सहन्ते तावदुग्ध दहनायावः। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की परमेक्षा में से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों, भूलोक, भूवर्लोक तथा स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुवलोक एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि यह पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर लेता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाता। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एतावालोक विन्यासो मान लक्षण संस्था चिंतित कभी भी स तु पंचाशत् कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागो अयम लोकाचलः। अब सुखदेव जी कहते हैं, त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण तथा स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 1,20,000 12.5 करोड़ योजन 1 अरब मील है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तदुपरिष्टा श्वासा अस्वात्मयो निनाखिल जगत गुरुनाधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्कर चूड़ो वामनो अपराजित इति सकल लोकस्थिति हेतवः। अब सुखदेव जी कहते हैं, लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तेषां सविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्योपबृहणाय भगवान परम महापुरुषो महाविभूति पतिरंत यार्मयात्मनो विशुद्ध सतत्वं धर्म ज्ञान वैराग्ये ऐश्वर्या अध्यस्त महासिद्धयूपलक्षणं विश्वकसेनादिभिः सरसपार्षद प्रवरे परिवारितो निजवरायुः पशुभिर्वितैर्निर्जे भुजदण्डः सन्धा दयमानस्त अस्मिन् गिरिवरे तमन्तात् सकल लोकस्व अस्पृश्य आसते। अब सुखदेव जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष हैं अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी प्रकाश तथा विश्व कशेण जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियां यथा अणिमा, लघिमा तथा महिमा को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत हैं और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, आकल्पमेवं वेशम गत एष भगवान आत्मयोग मायया विरचित विविध लोकयात्रा गोपीयायेत यर्थः। अब सुखदेव जी कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप यथा नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत है। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोगों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यो अंतविष्टार एतेन है लोक परिमाणम च व्याख्यातम यद्बहिर्लोक कालो काचलातः ततः परस्ता अद्योगेश्वर गतिम विशुद्धा मुदाहरन्ति।
अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर अलोक वर्ष है, जो पर्वत के भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर, अर्थात 1,20,00,000 12.5 करोड़ योजन, 1 अरब मील तक विस्तीर्ण है। आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतया विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस बुला लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अंत्य मध्य गतः सूर्यो अद्यावा भूमयो यदन्तरम सूर्यांड सूर्यांड गोलयो मर्हे कूटया सयुः पंचविंशति विंशतिः। सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूवर्लोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन यानी 3 अरब मील है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, वृतेन्द्र एष एतस्मिन् अद्भुत तो मार्तंड इति वयपदेशः हिरण्यगर्भ इति यत्ति अधरण्या अंड समुद्भवः। सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सूर्येण ही विभजयन्ते दिशः खम अध्योर्महीभिदा स्वर्गा परवर्गो नरका रसो कांसी च सर्वशः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक या संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षियरम यंग मनुष्याणाम सरीसृप सवीरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्य आत्मा अद्विगीश्वरः। अब सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यलोक से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जा रही उष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं, निर्भर है। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वह दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब कल से हम चैप्टर नंबर 21 सूर्य की गतियों का वर्णन ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।